बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैराफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज जनाब मैंने शुरू की है अपनी वीडियो का आगाज़ मैंने शुरू कर दिया जी दिन से, और ये टाइम हुआ है तकरीबन 11 बजे हैं, 11-12 का टाइम है। तो उस टाइम से ही मैंने शुरू किया। आज इंशाल्लाह फुल रूटीन आप सबको दूंगी। रूटीन तो हमारी कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि छुट्टियां हैं, ज़ाहिरी बात है, हस्बैंड घर पे हैं। हमारी छुट्टियां तो 15 दिन की हो गई जी, ईद से 8 दिन पहले, और अभी तक जो है ना छुट्टियां नहीं, मतलब घर पे ही हैं। हस्बैंड भी, बच्चे भी सारे घर पे ही हैं क्योंकि जो फैक्ट्री मालकान है जनाब वो गए हैं हिल स्टेशन सैर वगैरह करने। तो इस वजह से जो है ना हमारी जो है ना छुट्टियाँ घर पे ही गुजर रही हैं। तो बस ये हालात हैं। तो खैर जी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप सब सुनाएं, आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है। हमारी ईद तो जी बस माशाल्लाह से अच्छी ही गुजरी है। तो बस पूरा दिन खाना बनाने में, किचन में ही गुजर गया है हम सबका। तो अभी सुबह का नाश्ता करके बैठते हैं, दोपहर का खाना, दोपहर का करके बैठते हैं तो शाम का खाना। बस इसी तरह से जो है ना हमारी रूटीन गुजर रही है। तो रूटीन ख़ास इसलिए नहीं हो रही है हमारी क्योंकि इतनी ख़ास वो मतलब बाहर नहीं जा रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी पहले, तो अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस वजह से जो है ना बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तो बस तो वो देखे जी कासिम बैठा हुआ है उधर कमरे में, रूम में। तो मैं इस रूम में आ गई हूँ, अपने रूम में, छोटे वाले रूम में, कि मैं इधर बैठ के आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लूँ। तो बस अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लाहौर में, इतनी बारिशें हो रही हैं कि क्या बताएं। बस अल्लाह ही रहम करे। आज सुबह भी बादल, कल भी बारिश हुई है और आज भी तो बादल बने थे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं इतनी बारिश हुई जहाँ पे हम रह रहे हैं, लेकिन बाहर दूसरी साइड पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। किस किस की तरफ ज़्यादा बारिश हो रही है वो भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जी फुल सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वीडियो बहुत कम जो है ना वो डाल रही हूँ। उसका रीज़न कुछ ये है कि गर्मी की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं वो भी शेयर लाजमन करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं ना अपने मतलब कोई भी जो है ना वो अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहती, ना अपनी बीमारी या कुछ भी। ये आम नॉर्मल, अब तो बच्चों बच्चों में है ये सब कुछ। मैं इन चीज़ों को इतना हैवी नहीं ले रही, लेकिन गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अभी भी मैंने ये देखे पंखा जो है ना वो बंद किया है, ये देख सकते हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना पंखा जो बंद कर दिया है। तो पंखा बंद करने से ये देखे पसीना मुझे कितना ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग सी हो रही है। बस इसी तरह से जो है ना पूरा दिन गुजरता है। तो खैर जी अभी जो है ना नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जी आज प्रोग्राम है यखनी पुलाव बनाने का, तो यखनी पुलाव बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो जो रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो फुल सपोर्ट के साथ आप जो है ना मुझे सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपके कमेंट करने से जो है ना मोटिवेशन मिलती है, इंसान का दिल करता है कि आगे अच्छा काम करें, अच्छी वीडियो बनाओ। तो इंशाल्लाह जी चले किचन में चलते हैं जी, स्टार्ट करती हूँ अपनी रूटीन। तो चले देखते हैं कि आज की रूटीन में क्या क्या। मेरा कोई प्री प्लान नहीं होता, बस जो जैसा होता ना मैं वीडियो वैसी बनाती हूँ। मैं कोई सोच समझ के ये नहीं करती कि अच्छा ये करूँगी वो करूँगी। जो भी होता है ना मैं रियल ही आप लोगों के साथ शेयर अपनी वीडियो करती हूँ, ठीक है जी। मेरा हाथ थक गया बहुत ज़्यादा, मुझसे ना जो मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा अब, तो हाथ थक गया मेरा। तो चले ठीक है जी, अपनी वीडियो का करती हैं आगाज़। तो चलते हैं किचन में। तो जी यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है और किचन में हमारे जी बन रहा है आज यखनी पुलाव बना रही हूँ। तो दोपहर के टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, सबने नाश्ता किया था बहुत लेट कह रही हूँ जल्दी। तो इस वजह से जो है ना भूख जल्दी लग गई। तो अचार था बना हुआ, अचार था पड़ा हुआ घर में, जैसे आप लोगों को पता है मैंने अचार डाला हुआ। तो मैंने ये सारा अचार जो है ना ये देखे निकाल के इस तरह डिब्बे में रख के फ्रिज में रखा हुआ है। और माशाल्लाह इसकी कंडीशन आप अचार की देखें, लेमन भी बहुत सेट हो गए और बहुत मज़े का। जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं ना, ज़्यादा ये ओल्ड हो रहा है अचार, तो ये मज़े का होता जा रहा है। तो अचार और ये देखिए रोटी,
ठीक है। और ये साथ जो शामी कबाब बनाए थे ना, चपली कबाब, उसकी चटनी बची हुई थी ये इमली की, और इससे बड़ा मज़ा आ रहा है रोटी खाने में। तो जी दोपहर को तो हमारा ये हो गया, और उसके बाद जो है ना शाम में जो है चावल हो जाएंगे। तो वो यखनी पुलाव रखा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चले जी खाते हैं रोटी, बड़े मज़ा आ रहा है रोटी खाने में। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे, और छत पे आके ये ना मैंने डाले हुए थे कपड़े की शिलिंग किए हुए थे अपने बड़े बेटे के। तो धूप निकली हुई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा कि चलें ना कपड़े शिलिंग कर देती हूँ, क्योंकि बादल बन जाते हैं, कभी धूप निकलती, इस तरह से का मौसम बना हुआ है। बारिशें तो बहुत मुसलसल ही हो रही हैं। और यहाँ पे कपड़े शिलिंग करके डालने आए थे, तो देखा तो ये फूल माशाल्लाह से निकले हुए थे। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अब मैं बहुत ही ये मैंने शौक़ से लगाए हुए थे। तो चिड़ियाँ जो है ना वो खा जाती हैं, जैसे ही वो निकलते हैं थोड़े थोड़े तो वो खा जाती हैं। तो ये देखिए कलरफुल बड़े बहुत ही प्यारे फूल निकले हैं इसमें। येलो तो इससे पहले एक दिन पहले ना इसमें से येलो फूल निकले थे। तो अभी ये देखिए पिंक है, डार्क पिंक, लाइट पिंक, और जो है ना ऑरेंज कलर के ये वाले निकले हैं। वाइट भी हैं इसमें बहुत सारे, वो देखिए ये ऑरेंज भी हैं, और ये जो फूल हैं ऑरेंज है, वाइट भी हैं इसमें। तो बड़े प्यारे प्यारे। तो मैंने सोचा चले ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब फूल निकलते हैं ना इसमें, तो मुझे तो इतनी खुशी होती है कि क्या बताएं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो जी आज बना रही हूँ मैं, ये देखिए जी यखनी पुलाव। गोश्त को मैंने उबाल के ना, तो ये यखनी यहाँ पे रखी है, गोश्त मैंने निकाल लिया सारा। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने गोश्त जो है ना उबाल के इधर रख दिया, और यखनी इस साइड पे, और साथ ही जो है ना ये टमाटर वगैरह काट के रखे हुए हैं। और ये देखिए जी ये अदरक लहसुन, अब इसको कूट रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और साथ ये प्याज वगैरह रखा हुआ है। और 1 kg के करीब मेरे पास चावल है, और चावल जी ये देखिए भिगो के मैंने इधर रखे हुए चावल, और 1 kg के करीब ही मेरे पास गोश्त है। ठीक है जी, तो उसके बनाऊंगी मैं। आज हमने बनाना है यखनी पुलाव। थोड़ा सा स्पाइसी होगा, क्योंकि यखनी पुलाव ज़्यादातर जो होता है ना बिल्कुल फीका फीका सा होता है, और इतना फीका खाना हमारे घर में जो है ना वो नहीं खाए जाते। तो थोड़ी सी स्पाइसी ही खाया जाता है, तो थोड़ा सा स्पाइसी होगा। तो बनाते हैं जी अपनी जो है चावल बनाते हैं, और शाम का खाना है, क्योंकि दोपहर का तो खिला दिया, तो अब जो है ना वो शाम का शुरू हुआ है। और हमारे किचन में ये देखिए जी बर्तन वगैरह भी, दोपहर के सारे चाय वगैरह बनी थी, तो अभी ये बर्तन भी धोने, और साथ जी ये किचन ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये प्याज, प्याज को हमने करना है ब्राउन। ये देखिए जी प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें डाल दिया। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी यखनी डाल के, तो प्याज का हमने थोड़ा सा रंग निकालना है। इस साइड पे तो यहाँ पर जी ये प्याज का मैंने रंग निकाला है। ये अदरक लहसुन कूटा हुआ इसमें गया है, और साथ ही ये टमाटर, इसमें मैंने धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, नमक और गरम मसाला वगैरह हर चीज़, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो गोश्त मैंने रखा हुआ है, इसको अच्छे से हमने इसमें भून लेना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से चावल देखिए माशाल्लाह बन गए, हमारे यखनी पुलाव बन गया, तैयार हो गया है। तो अभी करते हैं सर्व, देते हैं जी सबको खाना। तो यखनी पुलाव हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अभी जनाब सबको हम करते हैं सर्व, और बड़े मज़े का, और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। तो जो काफ़ी दिनों से मैं ना फेस नहीं लेके आई था, सामने नहीं लेके आ रही थी। एक तो
एक तो गर्मी की वजह से मुझसे जो ये ना मास्क नहीं पहना जा रहा है, उस वजह से भी मैं सामने नहीं आ रही थी। सांस बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना वो फूलता है गर्मी की वजह से, तो इसलिए जो है ना मैं ज़्यादातर जो थी ना बैक कैमरा ही मैं ज़्यादा बात कर रही थी, सामने नहीं आ रही थी। तो चले जी करते हैं हम डिनर वगैरह। तो जी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।